बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्लांट फिजियोलॉजी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रेब्स साइकिल और उसके सारे स्टेप्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। क्रेब्स साइकिल इज नेम्ड एज क्रेब्स साइकिल आफ्टर इट डिस्कवरर हैंस क्रेब्स। ठीक है, उसके अलावा इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी दिया जाता है बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल इट हैज़ 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स। उसके अलावा इसको सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम भी दिया जाता है बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ दिस वेरी कंपाउंड। ठीक है, जो कि फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे साइकिल में बन रहा है। और अगर हम अपनी बात को स्टार्ट करें तो वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि हमारे पास एक लिंक रिएक्शन होता है जिसमें पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। वी हैव अ मॉलिक्यूल दैट इज pyruvate, and this pyruvate is converted into a molecule that is termed as acetyl coenzyme A. This one is the acetyl coenzyme A, a 2 carbon molecule। ठीक है, जिसके साथ कोएंजाइम ए लिंक्ड होता है। तो हमारे पास जो पहला स्टेप है उसमें कुछ यूँ होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए एक और मॉलिक्यूल जिसको हम ऑक्सैलो एसीटेट का नाम देते हैं, इस मॉलिक्यूल को नाम दिया जाता है ऑक्सैलो एसीटेट का, जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ फर्स्ट स्टेप जो कि कंडेंसेशन का स्टेप होता है उसमें एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट एक दूसरे के साथ कंडेंस होंगे और ये एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसको नाम दिया जाता है सिट्राइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और फिर उस सिट्राइल कोएंजाइम ए की हाइड्रोलाइसिस होती है। हाइड्रोलाइसिस मतलब कि उसमें वाटर के एडिशन से उसको तोड़ा जाता है और वो 2 कंपाउंड्स बना देता है। एक तो वो कोएंजाइम ए को रिलीज कर देता है और साथ ही में हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल बना देता है, दैट इज दिस मॉलिक्यूल टर्म्ड एज सिट्रेट। And the enzyme that is involved here is termed as citrate synthase। citrate synthase उस एंजाइम को नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही सिट्रेट बन जाता है जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो फिर इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता है जो कि ये 2 रिएक्शन यहाँ पे कैटेलाइज करता है, ये वाले 2 रिएक्शन। इसको नाम दिया जाता है एकोनिटेज। एकोनिटेज एंजाइम का नाम उसको दिया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है कि सबसे पहले सिट्रेट से वाटर को रिमूव करता है, डिहाइड्रेशन का स्टेप होता है। ठीक है, पहले वाटर को रिमूव करता है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है दैट इज टर्म्ड एज सिस एकोनिटेज। दिस मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज सिस एकोनिटेज। और फिर इस पे दोबारा से रीहाइड्रेशन या आप कह सकते हो हाइड्रेशन की जाती है, वाटर ऐड किया जाता है और उसके रिजल्ट में दिस मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस मॉलिक्यूल दैट इज टर्म्ड एज citrate, isocitrate, that is termed as isocitrate। ठीक है, इससे अगला जो स्टेप होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का, जो कि हमने लिंक रिएक्शन में भी देखा था, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। और वो क्या कर रहे हैं कि NAD के ऊपर ऐड होते हैं और NADH2 के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ से 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक कार्बन को रिमूव कर देता है, तो 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हमारे पास पीछे बच जाता है। और उसके अलावा यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम्स को भी रिमूव करता है और उनको अटैच कर देता है NAD के ऊपर, एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू NADH2। इसके रिजल्ट में आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन हो जाती है इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का ये जो 1 2 3 4 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, दिस वन इज टर्म्ड एज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। फिर ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है इसके ऊपर दोबारा से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। दोबारा से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के हम यहाँ पे पहले तो एक तो कोएंजाइम ए ऐड करते हैं, साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और साथ ही में हम NADH2 की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब जब कार्बन यहाँ से रिमूव हो जाता है तो 1 2 3 और 4 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल हमारे पास बच जाता है, लेकिन जिसके साथ कोएंजाइम ए भी अटैच है। ठीक है, जिसको हम नाम देंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज टर्म्ड एज अल्फा कीटोग्लूटारेट
डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो अब जब ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया, दैट इज टर्म्ड एज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, तो अब यहाँ से अगला स्टेप होता है दैट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम दैट इज टर्म्ड एज कोएंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेज, या सिंथेटेज आप कह सकते हो, सिंथेटेज या सिंथेज। वो क्या करता है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करता है। ये जो कोएंजाइम ए है, इसको जब यहाँ से रिमूव किया जाता है तो इसकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी, जीटीपी फ्रॉम जीडीपी, ठीक है। और ये जीटीपी और जीडीपी दोबारा से कन्वर्ट हो सकते हैं, इंटर कन्वर्टिबल भी हैं, और साथ ही साथ में दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यूजिंग एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब जब ये जो यहाँ से मॉलिक्यूल, यहाँ पे जब ये वाला ऑक्सीडेटिव सॉरी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है तो उसके रिजल्ट में मॉलिक्यूल बन जाता है दैट इज टर्म्ड एज सक्सिनेट, अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब सक्सिनेट के ऊपर दोबारा से हमारे पास डीहाइड्रोजिनेशन होती है, या आप कह सकते हो कि इसकी ऑक्सीडेशन होती है यूजिंग एंजाइम दैट इज टर्म्ड एज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की वो सक्सिनेट से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करता है, और उन 2 हाइड्रोजन के रिमूवल की वजह से आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में से जब 2 हाइड्रोजन रिमूव किए तो वहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया, और उसके रिजल्ट में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है दैट इज टर्म्ड एज फ्यूमारेट, अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल विद अ डबल बॉन्ड, जिसको हम फ्यूमारेट का नाम देते हैं। और वो जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो यहाँ पे कन्वर्ट करवा देते हैं FAD को FADH2 के अंदर। इससे अगला जो स्टेप होता है दैट इज द स्टेप ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर होती है क्लास से डबल बॉन्ड, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है इसके क्लास वाटर की एडिशन होती है यूजिंग एंजाइम फ्यूमारेज, यूजिंग द एंजाइम फ्यूमारेज, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ मैलेट, अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम मैलेट का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब दोबारा से फिर एक और एंजाइम की मदद से जिसको मैलेट डीहाइड्रोजिनेज का नाम दिया जाता है, यहाँ से मैलेट की ऑक्सीडेशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट, जो हमारे पास जो पहला मॉलिक्यूल था उसके अंदर दोबारा से कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक ये साइकिल चल रहा है तो हमारे पास वो जो पहला कंपाउंड है वो दोबारा से रीजनरेट हो गया, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन हुई, मैलेट की ऑक्सीडेशन हुई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो वो जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ NADH2, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रेब्स साइकिल चलता है, और हम पायरोवेट से उसको एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट करके मजीद जो है वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट बनते हैं, ठीक है। तो 2 पायरोवेट से फिर 2 एसिटाइल को एंजाइम ए बनेंगे, और उसके रिजल्ट में ये साइकिल 2 मरतबा चलेगा, ठीक है। और इसके रिजल्ट में हमारे पास फिर 1 2 और ये 3 जगह के ऊपर यानी कि टोटल 6 NADH2 बनेंगे, टोटल 2 FADH2 बनेंगे, और टोटल 2 ATP बनेंगे। अगर हम इस स्टेप की बात करें तो उसको हम कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के रिजल्ट में GDP गॉट कन्वर्टेड इनटू GTP। ये मैमल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है, अगर प्लांट्स में होता है तो ATP डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है, कि डायरेक्टली सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो एक फॉस्फेट अटैच हो जाती है। फिर एक और एंजाइम की मदद से दिस GTP गेट्स कन्वर्टेड इनटू GDP, एंड द एंजाइम जिसका हमने अभी बात की थी दैट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज, ठीक है। ये एंजाइम है, उसका काम क्या होता है कि एक जो ट्राइफॉस्फेट वाला जो आपके पास कोई भी न्यूक्लियोसाइड होता है या न्यूक्लियोटाइड होता है उसको डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और किसी और मॉलिक्यूल जो डाइफॉस्फेट वाला होता है उसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या करता है यहाँ पे कि ये ADP को, जब ये खुद GTP जो है वो GDP में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ADP को कन्वर्ट कर देता है ATP के अंदर। तो ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।